मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। यालाबारी और बारिश से गंदुम की फसल तबाह हो गई। खेत खलियान झीलों का मंजर पेश करने लगे। महकमे मौसमियात की आज फिर बारिश की पेशगोई। तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुल्क में बारिशों से 39 अफराद जान बहक। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक मुल्क भर में जारी बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात की वजह से 135 अफराद जख्मी हो चुके। बारिशों के बायस सैकड़ों मकानात तबाह। बिजली की आंख मशोली भी जारी। कराची में एक और बच्चा मुबैना पुलिस मुकाबले की नजर हो गया। सफूरा शरंगी में पुलिस की फायरिंग से 1.5 साल का बच्चा जान बहक। नमाज जनाजा आज गुलिस्तान शोहर में अदा की जाएगी। वाक़े में मुलविस 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। मुकदमा थाना सशल में दर्ज। 1.5 साला मासूम की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। जिन अस्पताल में एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर शेराज ने बताया कि मकतूल को सीने पर दाएं जानिब से गोली लगी जो बाएं जानिब कमर से पार हो गई। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तदा वहाब कहते हैं कि 6 माह में ये 7वां वाकया है। कब तक इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल होता रहेगा। मस्तूंग हादसे में जान बहक एक ही खानदान के 13 अफराद की लाशें कराची के लिए रवाना कर दी गईं। तमाम अफराद गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक हादसे में जान बहक हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज नया घर हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। पहले मरहले में 1,35,000 रिहायशी यूनिट तामीर किए जाएंगे। तामीराती सरगर्मियों से मुल्क में रोजगार के मौके पैदा होंगे। एमनेस्टी स्कीम पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। विफाकी वज़ीर खजाना एमनेस्टी स्कीम पर काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। इजलास में इत्तफ़ाक़ राय पैदा होने की सूरत में मामला विफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा। हमजा शहबाज आज लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के दरख्वास्त जमानत पर 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दूसरी जानिब नैब ने लीगी रहनुमा की जमानत खारिज कराने के लिए चार्जशीट तैयार कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर तहकीकात से अदालत को आगाह करेगा। हमजा शहबाज पर तहकीकात में अदम तहफ़्फ़ुज़ का इल्जाम आयद किया जाएगा। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा के खिलाफ तहकीकात जारी। फरियाल तालपुर आज नैब इस्लामाबाद में पेश होंगी। नैब ने साबिक वजीर खारजा हिना रुबानी खर को भी वालिद समेत आज तलब कर रखा है। सिंध सरकार नकल माफिया को लगाम डालने में नाकाम। कराची में इंटर के इम्तिहानात का लगातार 5वां पर्चा भी आउट। सिंध भर में पर्चे आउट होने के बाद व्हाट्सएप पर फरोख्त होते रहे। नकल माफिया की चांदी। वडेरों के डेरों पर भी पर्चे हल होते रहे। भारत में लोकसभा इंतखाबात का दूसरा मरहला कल से शुरू होगा। 13 रियासतों की 97 नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। 543 रुकनी लोकसभा के लिए 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाले इंतखाबात के नताइज का ऐलान 23 मई को होगा। अमरीकी सदर ने यमन जंग से निकलने के लिए कांग्रेस को करारदाद वीटो कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह करारदाद गैर जरूरी और आईनी इख्तियारात कमजोर करने की खतरनाक कोशिश है। अमरीकियों की जिंदगियां खतरे में डालने के मुतरादिफ है। अमरीकी फौज अरब ममालिक में सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन करती है।
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया में सदारती पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 19 करोड़ वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। सदर जोको विडोडो और साबिक जनरल प्राबो सबियांतो के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। चिली में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया, 6 अफराद हलाक। दारुल हुकूमत सैंतियागो के करीब एयरपोर्ट से उड़ने वाला तैयारा बिजली के तारों से टकरा गया। तैयारा गिरने से घर को भी शदीद नुकसान। हादसे के वक्त घर में कोई फर्द मौजूद न था। जान ले गया। पुलिस की मुबैना फायरिंग से 1.5 साला बच्चा एहसन जाम बहक हो गया। वाकई में मुलविस 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आला ने वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। 1.5 साला मासूम की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। गोली 10 से 15 फीट के फासले से लगी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 6 माह में ये 7वां वाक़या है। कब तक इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल होता रहेगा? सिंध हुकूमत खामोश नहीं बैठेगी, अब नोटिस से आगे बढ़ना होगा। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबलों में शहरियों की जान जाना मामूल बन गया। यूनिवर्सिटी रोड पर पुलिस की मुबैना फायरिंग से 1.5 साल का बच्चा एहसन जान से गया। वालिदैन के मुताबिक रिक्शे में जा रहे थे, फायरिंग की आवाज सुनी, देखा तो बच्चे के जिस्म से खून बह रहा था। बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा सच्चल थाने में दर्ज। वालिद काशिफ राजा ने कहा, वाक़े का मुकदमा हमारी मर्जी से दर्ज नहीं किया गया। थाने में बुलवा कर कहा गया कि मुकदमे पर दस्तखत कर दें। हर चीज़ अपनी मनवा रहे थे, मना ज़्यादती कर रहे थे, गलत हर चीज़ गलत कर रहे थे। पता नहीं उनको, वो भी उनके साथ मिले हुए हैं। आज ये हमारे साथ हुआ है, कल ये आपके बच्चों से भी हो सकता है। वज़ीर आला सिंध और IG सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कायम मकाम SSP मलीर आजम जमाली ने बताया, मुलविस 4 एहलकारों को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। 1.5 साला मासूम की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। जिना अस्पताल में एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर शिराज ने बताया कि मकतूल को सीने पर दाएं जानिब से गोली लगी, जो बाएं जानिब कमर से पार हो गई। गोली 10 से 15 फीट के फासले से लगी और मकतूल एहसन के वालिद काशिफ को भी छूती हुई गुजरी। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की अस्पताल आमद। मीडिया से गुफ्तगू में जिम्मेदारी पुलिस पर आयद कर दी। मुशीर इत्तलात सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन के साथ हैं। एहसन का खून रायगा नहीं जाएगा। सिंध गवर्नमेंट बहुत सीरियसली इस मामले को लेगी और मेक श्योर करेगी कि अब कोई ऐसे एग्जाम्पल्स कायम किए जाएँ कि इस तरह अगर पुलिस अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेगी तो हुकूमत हरकत में आएगी और आम आदमी के साथ इंशाल्लाह इंसाफ होगा। मुबैना मुकाबलों में शहरियों की हलाकतें पुलिस के तरबियती निज़ाम पर सवालिया निशान बन गईं। रवां साल मुबैना मुकाबलों में 6 से 7 अफराद जान से गए। कैमरामैन राहिल सलमान के साथ नसीम आदिल, नियो न्यूज़, कराची। कराची के इलाके सफूरा चुरंगी में पुलिस की मुबैना फायरिंग से जाम बहक होने वाले बच्चे के वालिद का कहना है कि नहीं मालूम FIR में क्या लिखा गया। थाने में बुलवा कर कहा गया कि मुकदमे पर दस्तखत कर दें। पुलिस अपने पेटीबंद भाइयों को बचाना चाहती है। न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली इस वक्त बच्चे के घर पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात मालूम करते हैं। रजब अली, बताइएगा कि बच्चे के घर वालों का क्या कहना है इस हवाले से मज़ीद? जी, मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर जांबाक होने वाले बच्चे एहसन की नमाज जनाजा अब से कुछ देर के बाद गुलिस्तान जौहर में अशरफुल मदारिस में अदा की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब उनके वर्सा का ये दावा है कि पुलिस ने बराह रास्त रिक्शा की तरफ फायरिंग की थी, जिससे बच्चा जांबाक हुआ और FIR में कत्ले अमद की दफ़ा 302 और इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा भी शामिल की जानी थी। जबकि इसके बरक्स पुलिस ने जो है अपने साथी पुलिस एहलकारों को बचाते हुए गफलत और लापरवाही की दफ़ा का इस्तेमाल किया FIR में। वर्सा ने यह भी जो है वो मुतालबा किया है कि आला अफसरान पर मुश्तमिल एक तहकीकाती टीम बनाई जाए, जो कि जो है तहकीकात करेगी तो तमाम तर असल हकाइक सामने आ जाएंगे। जबकि जो गिरफ्तार पुलिस एहलकार है उनके बयानात भी अब सामने आए हैं। उन्होंने जो इब्तदाई बयान दिया है, जो गिरफ्तार एहलकार है उनका ये कहना था कि वो स्नैप चेकिंग में उस मुकाम पर जो है मसरूफ़ थे कि इस दौरान जो है वो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं के साथ डाकुओं ने जो है पुलिस की जानिब फायरिंग की और पुलिस की जानिब से भी जवाबी फायरिंग की गई। 1 घंटे तक वो इस हवाले से लाइल थे कि उनकी गोली से या डाकू की किसी गोली से जो है कोई बच्चा जाँ बाक हुआ है। बाद उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि गोली लगने से एक बच्चा जो है वो जाँ बाक हुआ। इस हवाले से मजीद भी तहकीकात की जा रही है। जबकि अब से कुछ देर के बाद एहसन की नमाज जनाजा अशरफुल मदारिस में अदा की जाएगी। जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यह भी बताइएगा, आपके हुकूमती अरकान में से किसी ने आकर बच्चे के वालिद या उनके लवाहिकीन के साथ दादरसी के लिए यकीन दहानी करवाई?
जी बिल्कुल, आला अफसरान की जानिब से जो है बच्चे के जो वर्सा हैं उन्हें इस हवाले से यकीन दहानी कराई गई कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। अगर इस वाक़े में मुलव्विस एहलकार थे तो उन्हें एहलकारों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, ताहम इस हवाले से मज़ीद भी बारीक बीनी से तहकीकात की जाएगी। जबकि जो अपोजिशन लीडर है खुर्रम शेख ज़मान और दीगर ने, उन्होंने जो है यहाँ पर आके उनके वर्सा से जो है वो ताज़ियत की। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत की नाअहली, पुलिस की तरबियत पर ये तमाम तर मामला जो है एक सवालिया निशान है कि आए रोज़ जो इस तरह के वाक़यात देखने में आ रहे हैं, पुलिस गर्दी के इस तरह के वाक़या सामने आ रहे हैं कि मुकाबला डाकुओं से होता है और जान जो है वो शहरियों की चले जाती है। इस पर उन्होंने गहरी जो है वो तशवीश का इजहार किया। जबकि आला पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि वाकई की बारीक बीने से तहकीकात की जाएगी और मुलव्विस अफराद को जो है वो कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी जी बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का, रजब अली।